जदीद साइंसी तहकीक ने लहसुन के बारे में ऐसी अजीब और हैरत अंगेज बातें दरियाफ्त की हैं जिन्हें जानकर आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। आपको क्या लगता है सुबह एक कली लहसुन खाना सिर्फ एक देसी नुस्खा है? बिल्कुल भी नहीं। ये छोटी सी आदत आपकी आर्टरीज को अंदर से क्लीन कर सकती है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है और आपकी पूरी हेल्थ को अंदर से बदल भी सकती है। रोजाना लाखों लोग अपने किचन में मौजूद लहसुन को देखते हैं जो कुदरत की सबसे ताकतवर दवाओं में से एक है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि इस सिंपल सी चीज़ में ऐसे राज छुपे हुए होते हैं जो सिर्फ 7 दिन में उनकी सेहत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लहसुन की सिर्फ एक कली के पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही चंद घंटों में ही आपके जिस्म के अंदर ऐसी तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं जिसमें हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी आती जाती है। लेकिन आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर लहसुन को सही तरीके से तैयार ना किया जाए तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। जी हाँ, अक्सर लोग रोज एक बड़ी गलती करते हैं जो उनकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है। लहसुन की असल ताकत एक खास कंपाउंड में है जिसे हम एलिसिन कहते हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये कि लहसुन को वो बगैर काटे ही साबित खा जाते हैं, लेकिन एलिसिन कंपाउंड जो होता है वो साबित लहसुन की कलियों में मौजूद ही नहीं होता है। ये सिर्फ उस वक्त बनता है जब लहसुन को काटा जाता है, छोटा छोटा क्रश किया जाता है या फिर इसके अलावा उसको पीसा जाता है। जब उसे काटा जाता है तो एक एंजाइम जिसका नाम एलिनेज है वो एलिन को एलिसिन में तब्दील करता है और इसी वक्त वो तेज़ खुशबू निकलती है जो हमें ताज़ा लहसुन से महसूस होती है। एलिसिन ही वो कंपाउंड है जो असल में आपके जिस्म में जाकर हैरान कुन तब्दीलियां करता है, लेकिन ये कंपाउंड आसानी से ख़त्म भी हो जाता है और ज़्यादा गर्म करने से जल्दी ब्रेक भी हो जाता है। इसीलिए पका हुआ लहसुन खाने में मज़ेदार तो है, लेकिन उससे आपको उससे जुड़े हुए फ़ायदे जो हैं वो हासिल नहीं हो सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एलिसिन फ़ौरन नहीं बनता है। जब आप लहसुन को कूटते हैं या क्रश करते हैं तो 10 से 15 मिनट के बाद ही ये एलिसिन कंपाउंड जो है वो सही से बनता है और फिर जब आप उस क्रश लहसुन को खाते हैं तो वो आपको पूरा फ़ायदा प्रोवाइड करता है। अब सवाल ये होता है कि कौन से फ़ायदे हमें इसको खाने से मिल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं हर गुजरते दिन के साथ आपको लहसुन के इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड फ्लो यानी खून के बहाव के बारे में। सबसे पहले दिन ही सही तरीके से तैयार किया हुआ लहसुन खाने से चंद घंटों के अंदर ही दिल और रगों के सिस्टम में नई हरकत शुरू हो जाती है। खून की रगों की दीवारें एक मॉलिक्यूल बनाती हैं जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, जो नेचुरली खून की रगों को खोलता है और खून के बहाव को बेहतर करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का ज़्यादा बनना आपके पूरे वेस्कुलर सिस्टम को फ़ायदा देता है। इससे खून की रगें फ्लेक्सिबल और एक्टिव हो जाती हैं जिससे खून पूरे जिस्म में भरपूर तरीके से पहुंच पाता है और कुदरती तौर पर आपका ब्लड प्रेशर कम करने में भी मदद देता है। क्लिनिकल स्टडी से साबित हुआ है कि लहसुन खाने से सिर्फ पहले दिन ही ब्लड प्रेशर और खून का बहाव दोनों बेहतर हो जाते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है सिर्फ 24 घंटों के अंदर लहसुन खाने से उनके ब्लड प्रेशर में बेहतरी आ जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनने से एंडोथेलियल फंक्शंस भी बेहतर होते हैं जिससे खून का बहाव सही रहता है और अथीरोस्क्लेरोसिस नहीं होती है। कई क्लिनिकल ट्रायल्स में ये बात साबित हुई है कि लहसुन खाने के बाद पहले दिन से ही रगें खुल जाती हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के बारे में। दूसरे दिन इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। जब आप लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वाइट ब्लड सेल्स खासकर न्यूट्रोफिल्स और नेचुरल किलर सेल्स ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और जरासीमों को पहचान कर ख़त्म करने में मदद करते हैं। लहसुन इम्यून सिस्टम को लंबे अरसे तक एक्टिव रखता है। लहसुन के अंदर मौजूद एलिसिन और दूसरे कंपाउंड्स वाइट ब्लड सेल्स को ज़्यादा बनाने और बेहतर काम करने में मदद करते हैं। इसके इस्तेमाल से मैक्रोफेजेस जो बैक्टीरियाज और वायरसेस को ख़त्म करते हैं वो भी और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इस वजह से हमारे पास बीमारियां कम होती हैं।
फ्लू सीजन में की गई स्टडीज कहती हैं कि जो लोग रोज लहसुन खाते हैं उनमें फ्लू की सिम्टम्स 63% तक कम होती हैं, और अगर वो बीमार भी हो जाएं तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत हद तक नॉर्मल होते हैं और जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तीसरे दिन आपके कोलेस्ट्रॉल में तब्दीली शुरू हो जाती है। आमतौर पर ये काम दवाइयों से होता है, लेकिन लहसुन कुदरती तौर पर ये काम करता है। लहसुन के कंपाउंड्स जिगर में कोलेस्ट्रॉल बनाने और उसे मेटाबोलाइज करने के प्रोसेस को आसान कर देते हैं। इससे जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL है वो बढ़ जाता है, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है LDL वो कम हो जाता है। रिसर्च कहती है कि ये तब्दीलियां सिर्फ 72 घंटों के अंदर अंदर शुरू हो जाती हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि लहसुन जो है वो एक एंजाइम HMG CoA रिडक्टेज को रोक देता है। ये वही एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन यानी कि स्टैटिन से कंट्रोल होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि लहसुन ये काम कुदरती तौर पर बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के कर देता है, और इस तरह से जो दिल की बीमारियां हैं वो भी कम हो जाती हैं। जब HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो रगों से निकलकर जिगर तक वापस जाता है, और जब जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है यानी LDL वो कम होता है तो रगों में जो ब्लॉकेज होती है उसका खतरा कम हो जाता है। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं कैंसर प्रिवेंशन के बारे में। चौथे दिन लहसुन की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। लहसुन में जो हमारे पास सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे डाईएलाइल सल्फाइड और डाईएलाइल डाईसल्फाइड, ये कैंसर सेल्स के खिलाफ काम करते हैं। ये DNA की जो रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है उसको बेहतर बनाते हैं और कैंसर सेल्स को खुद ख़त्म होने पर मजबूर करते हैं और ट्यूमर के बढ़ने को रोक देते हैं। स्टडी से साबित हुआ है कि जो लोग ज़्यादा लहसुन खाते हैं उनमें कैंसर का खतरा बहुत कम होता है, खासकर स्टमक और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कम हो जाता है। ये एंटी कैंसर असरात खास करके हाजमे के निज़ाम में ज़्यादा मजबूत होते हैं। स्टडीज़ ने दिखाया है कि जो लोग रोज़ाना लहसुन खाते हैं उनमें गैस्ट्रिक कैंसर का खतरा बहुत कम होता है। इसकी वजह ये है कि लहसुन एक ख़तरनाक बैक्टीरिया जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है उसको रोकता है, जो कि मैदे के अल्सर और गैस्ट्रिक कैंसर का सबसे बड़ा सबब बनता है। पाँचवें नंबर पे हम बात करते हैं शुगर कंट्रोल के बारे में। पाँचवें दिन लोग महसूस करते हैं कि उनका ब्लड शुगर लेवल और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बेहतर हो रहा है। लहसुन के अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं और बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। ये असर खासकर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो प्री डायबिटिक या टाइप 2 डायबिटीज़ की शुरुआती स्टेज पर होते हैं, लेकिन सेहतमंद लोगों को भी इसका फ़ायदा होता है। रिसर्च कहती है कि लहसुन खाने से ग्लूकोज टॉलरेंस बेहतर होती है और खाने के बाद जो ब्लड ग्लूकोज का तेज़ी से बढ़ना है वो प्रोसेस कम हो जाता है। लहसुन पेनक्रियाज के बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन बनाते हैं उनको ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। जब मेटाबॉलिज्म जो ग्लूकोज का है वो ठीक होता है तो जिस्म में जो सोजिश यानी कि जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाती है, जिससे जो दिल की सेहत है और जो इम्यून सिस्टम है दोनों बेहतर हो जाते हैं। 6 नंबर पर हम बात करते हैं लिवर डिटॉक्स और प्रोटेक्शन के बारे में। छठे दिन से लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बेहतर हो जाता है। लहसुन के कंपाउंड्स फेज़ 1 और फेज़ 2 डिटॉक्स एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे जिगर अल्कोहल के असरात, जहरीली चीज़ें, आलूदगी और दवाओं के असरात को बेहतर तौर पर निकाल देता है। इस वजह से बहुत लोग कहते हैं कि लहसुन रोज़ खाने से उनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है और गाउट जैसी बीमारी की अलामात कम महसूस होती हैं। रिसर्च ने ये बात भी साबित की है कि लहसुन खाने से ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये एंजाइम जिगर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ग्लूटाथायोन को जिस्म का सबसे अहम एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है जो बॉडी के सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है और नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को निकाल देता है। स्टडी से साबित हुआ है कि लहसुन लिवर में चर्बी जमा होने के प्रोसेस को रोकता है और जिगर में जो सोजिश होती है उसको भी कम करता है। 7वें नंबर पे हम बात करते हैं हेल्दी सर्कुलेशन के बारे में। 7वें दिन लहसुन की एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। लहसुन कुदरती तौर पर क्लॉट बनने के जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है, जिससे जो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है वो भी कम हो जाता है। ये एंटीकोगुलेंट जो इफ़ेक्ट है ये इसलिए होता है क्योंकि लहसुन जो है
ये थ्रोम्बोक्सेन की प्रोडक्शन को कम करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज को बढ़ा देता है। दोनों फैक्टर्स मिलकर ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर बना देते हैं। क्लिनिकल स्टडीज ने ये बात साबित की है कि सिर्फ 1 हफ्ते तक लहसुन खाने से ब्लड सर्कुलेशन के इंडिकेटर्स बेहतर हो जाते हैं और प्लेटलेट्स की स्टिकीनेस जो है वो कम हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि क्लॉट बनने का खतरा कम हो जाता है। अब हम देखते हैं लहसुन को बनाने का सही तरीका क्या है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि लहसुन को सही तरीके से तैयार किया जाए। लहसुन को हमेशा काट कर, चॉप करके या फिर छोटा छोटा काट कर खाएं और उसे खाने से पहले तकरीबन 10 से 15 मिनट ज़रूर हवा में रखें। ये इंतज़ार बिल्कुल लाजमी है अगर आप असली फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं। कच्चा लहसुन सबसे ज़्यादा एलिसन कंपाउंड से भरा हुआ होता है, लेकिन अगर किसी को इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे बारीक काट कर शहद में घंटों तक भिगो कर रख सकते हैं। रोज़ाना खाने के लिए लहसुन का एक दरमियानी साइज़ का हिस्सा काफ़ी होता है, जो कि 3 से 4 ग्राम बनता है। इसमें तकरीबन 5 से 9 मिलीग्राम एलिसन कंपाउंड मौजूद होता है, जो रिसर्च के मुताबिक सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब लहसुन को खाने के लिए कुछ एहतियात हैं, वो देख लेते हैं। लहसुन को खाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो लोग जो ब्लड थिनिंग वाली मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि वारफेरिन है, वो लेते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। प्रेग्नेंट वुमेंस जो हैं उनमें कम मिकदार में कोई मसला नहीं करता है लहसुन, लेकिन ज़्यादा खाने से जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं। जिन लोगों को तेज़ाबियत का मसला है उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि लहसुन उनके सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को लहसुन से एलर्जी भी हो सकती है, जैसे स्किन पर रैशेस हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो फ़ौरन से लहसुन खाना बंद कर दें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए लहसुन रोज़ाना लेना शुरू करें। जो फ़वाइद मैंने 7 दिन तक बताए हैं, इनसे भी कहीं ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप इनको कंटिन्यू रखते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।